कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हर बात में अपना घमंड दिखा देते हैं। उनकी आवाज तेज होती है, उनके शब्द और तेज। पहले पहले लगता है शायद वही सही है, वही पावरफुल है। पर धीरे धीरे समझ आता है कि उनकी ताकत उनकी आवाज में नहीं, बस उनके एटीट्यूड में होती है। एक वक्त था जब मुझे भी लगता था कि घमंड का जवाब घमंड से ही देना चाहिए। अगर कोई नीचा दिखाए तो उससे भी ज्यादा नीचा दिखाओ। अगर कोई तेज बोले तो उससे तेज बोलो। पर हर बार ऐसा करने के बाद अंदर एक अजीब सी थकान रह जाती थी, जैसे जीत के बाद भी कुछ हार गया हूं। एक दिन का सीन अलग था। सब लोग एक जगह खड़े थे, बातें चल रही थी। तभी एक इंसान ने आदत के मुताबिक अपना घमंड दिखाना शुरू कर दिया। अपनी अचीवमेंट्स, अपनी तारीफ और बीच बीच में दूसरों की कमियां। लोग हंस भी रहे थे, कुछ इंप्रेस भी हो रहे थे। मेरे अंदर भी एक आवाज आई, इसको जवाब देना चाहिए। पर उस दिन मैंने कुछ अलग किया। मैं चुप रहा। चुप रहना आसान नहीं था। हर सेकंड लग रहा था जैसे मैं खुद को रोक रहा हूं। पर मैंने डिसाइड किया, आज बोलकर नहीं, करके दिखाना है। उस दिन के बाद मैंने एक छोटा सा रूल बना लिया। जब कोई घमंड दिखाए तब मैं अपना काम और स्ट्रांग करूंगा। शुरू शुरू में किसी ने नोटिस नहीं किया। सबको लगा शायद मैं इग्नोर कर रहा हूं। पर असली चेंज अंदर हो रहा था। मैं पहले से ज्यादा फोकस हो गया। जितना टाइम मैं बहस में लगाता था, उतना टाइम अब स्किल सीखने में लगने लगा। जितनी एनर्जी गुस्से में जाती थी, उतनी एनर्जी इंप्रूवमेंट में जाने लगी। कुछ हफ्तों बाद सीन धीरे धीरे बदलने लगा। लोगों की नजर में आवाज से ज्यादा रिजल्ट दिखने लगा। जिस जगह पहले सिर्फ बोलने वाले लोग छाए रहते थे, वहां अब काम करने वाले लोग शाइन करने लगे। एक दिन वही घमंड दिखाने वाला इंसान फिर सामने था। इस बार उसकी आवाज उतनी तेज नहीं थी, उसके शब्द उतने भारी नहीं लग रहे थे। और अजीब बात, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मुझे बस एक चीज समझ आ रही थी, जब तुम खुद को बेटर बनाने लगते हो, तब दूसरों का घमंड अपने आप छोटा लगने लगता है। उस दिन के बाद मेरी आदत बदल गई। मैं हर बार रिएक्ट नहीं करता था, ऑब्जर्व करता था। हर बार बोलता नहीं था, इंप्रूव करता था। और फिर एक ऐसा मौका आया जहां सबको लगा अब तो जवाब मिलेगा। पर वहां जो हुआ, उसने पूरा माहौल ही बदल दिया। वो मौका अचानक आया। सब लोग एक जगह इकट्ठा थे। बात सिंपल सी थी, पर माहौल वैसा ही बन गया जैसा अक्सर बन जाता है। कंपैरिजंस, तारीफ और बीच बीच में हल्का सा घमंड। इस बार फिर वही इंसान अपनी पुरानी आदत पर था। आवाज में कॉन्फिडेंस कम, पर आदत अभी भी जिंदा। लोग सुन रहे थे, कुछ हाँ में हाँ मिला रहे थे, और सबको लग रहा था अब शायद जवाब मिलेगा। पर अंदर कुछ बदल चुका था। पहले जहां दिल तेज धड़कता था, अब वहां एक अजीब सा सुकून था। जैसे दिमाग कह रहा हो, बोलने की जरूरत ही क्या है। उस पल समझ आया कि हर बैटलफील्ड में उतरना जरूरी नहीं होता। कुछ जीत सिर्फ खुद को कंट्रोल करके मिलती है। मैं चुप रहा, पर इस बार ये चुप रहना मजबूरी नहीं, चॉइस थी। बातें खत्म हुई, लोग अपने अपने काम में लग गए। दिन बीतने लगे, पर एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी, लोगों का नजरिया। जहां पहले आवाज पर ध्यान जाता था, अब काम पर जाने लगा। जहां पहले दिखावा इंप्रेस करता था, अब कंसिस्टेंसी करने लगी। किसी ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, पर हवा का रुख बदल गया था। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। एक काम था जो सबको मुश्किल लग रहा था। वही घमंड दिखाने वाला इंसान इस बार आगे नहीं बढ़ा। लोग इधर उधर देख रहे थे, कौन करेगा। उस पल बिना शोर के हाथ आगे बढ़ा। ना अनाउंसमेंट, ना एटीट्यूड, सिर्फ एक लाइन दिमाग में, काम खुद बोलेगा। टाइम लगा, मेहनत लगी, गलतियां भी हुईं, पर काम हो गया। कोई ताली नहीं बजती, कोई स्पीच नहीं हुई, पर लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए। रिस्पेक्ट अक्सर आवाज नहीं करता, बस नजर में दिख जाता है। उस दिन एक और चीज क्लियर हुई, घमंड अटेंशन लेता है। धीरे धीरे लोग एडवाइस लेने लगे। वही लोग जो पहले सिर्फ सुनते थे, अब पूछने लगे, ये कैसे किया। और जवाब सिंपल होता, बस सीखते रहो। सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कभी कभी फिर भी कोई घमंड दिखा देता, कोई टाट मार देता, पर अब रिएक्शन अलग होता। गुस्सा आता भी तो जल्दी चला जाता, क्योंकि फोकस शिफ्ट हो चुका था, प्रूव करने से इंप्रूव करने पर। एक शाम ऐसी आई जब अकेला बैठकर पुराने दिन याद आए। वो पल जब हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, और आज का पल जब हर जवाब देना जरूरी नहीं लगता।
तब एक लाइन अंदर से निकली, सबसे तेज जवाब आवाज नहीं, लेवल होता है। पर कहानी यहीं सिंपल नहीं रुकी, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक और टेस्ट देती है। जब लगता है सब समझ आ गया, तब एक नया सिचुएशन सामने आ जाता है, जो फिर से चेक करता है कि बदलाव सच में अंदर हुआ है या सिर्फ ऊपर ऊपर। और वही अगला मोड़ अब सामने आने वाला था। वो नया टेस्ट जल्दी ही आ गया। इस बार सिचुएशन थोड़ी बड़ी थी, लोग ज्यादा थे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और बोलने वाले भी ज्यादा। फिर से वही चेहरा सामने था, आदत वही पुरानी, बस अंदाज थोड़ा धीमा, जैसे वक्त ने उसकी आवाज हल्की कर दी हो, पर घमंड की चिंगारी अभी पूरी बुझी ना हो। इस बार सीधा सामने बोल दिया गया, देखते हैं कितना कर लेते हो। पहले होता तो शायद तुरंत जवाब निकल जाता, पर अब एक सेकंड का पॉज आया, और उस पॉज में ही पूरी जर्नी याद आ गई। बहस, गुस्सा, थकान, और फिर वो दिन जब चुप रहकर काम करना शुरू किया था। इस बार भी जवाब शब्दों में नहीं दिया गया, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल, और फिर काम। दिन लगे, प्रेशर भी आया, कभी लगा छोड़ दो, कभी लगा प्रूव करना जरूरी है। पर फिर याद आया, ये रेस किसी और से नहीं, खुद से है। जब रिजल्ट सामने आया तो माहौल अलग था। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस लोगों की आंखों में वो चीज थी जो सबसे मुश्किल होती है, कमाना, रिस्पेक्ट। वही इंसान जो हर बार घमंड दिखाता था, इस बार चुप था। उसकी चुप में हार नहीं थी, समझ थी। और उस पल एक अजीब सी क्लैरिटी मिली, घमंड को हराना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उससे बदल देना ही जीत होती है। उस दिन एक फाइनल बात समझ आई, घमंड शोर करता है पर ज्यादा दूर नहीं जाता, शांति धीरे चलती है पर लंबी रेस जीती है। बोलकर जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है खुद को कंट्रोल करके जीतना। जब कोई घमंड दिखाए तो दो रास्ते होते हैं, या तो उसकी तरह बन जाओ या अपना लेवल इतना ऊपर ले जाओ कि कंपैरिजन की जरूरत ही ना पड़े। आखिर में सच यही निकला, सबसे तेज जवाब आवाज नहीं, व्यवहार और काम होता है। घमंड पल भर का होता है, पर विनम्रता और कंसिस्टेंसी वही असली पहचान बन जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।